नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज की जो क्लास है, आज हम इंग्लिश में एक वोकैब रूट वर्ड देखने वाले हैं। मतलब आज बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक वोकैब वाला सेशन भी आप लाइए, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए एक वोकैब वाला सेशन लाया हूं। और वोकैब में आपको क्लास में ही, इस वीडियो में ही पूरी तरह की याद करा दूंगा। ठीक है, डेली हम एक रूट वर्ड पढ़ेंगे और उस रूट वर्ड के जरिए हम लोग वोकैब को याद करने की कोशिश करेंगे और याद ही कर लेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरी वोकैब को यहीं पर याद कर लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वोकैब पढ़ने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आकार आईएएस ने ऑनलाइन एमपीएसआई का बैच लॉन्च कर दिया है, जिसकी फीस ओनली कितनी है 2051। इसमें आपको पूरे एक्सपीरियंस्ड एमपीएसआई की जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। मगर ये कोर्स को प्राप्त करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां से आकार आईएएस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपको और भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो ये लिखा नंबर है, ये 2 नंबर आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। इन 2 नंबरों में आप कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। जितने ही बच्चे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फीस पे आपको बहुत ही गुणवत्ता वाली चीज मिलने जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रूट वर्ड। तो पहले हम ये देखते हैं कि वोकैब को याद करने का रूट वर्ड कैसा तरीका होता है, मतलब रूट वर्ड होता क्या है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको कुछ ये जितने वर्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ड दिख रहे हैं आपको। ये 10 के 10 वर्ड आपको अभी की अभी क्लास में याद हो जाएंगे। वो तरीका क्या है, तो वो तरीका आप देखना, अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक जरूर करना। ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। हमें वोकैब याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने YouTube में बहुत सारे तरीके देखे होंगे वोकैब याद करने के, उसमें से एक तरीका है रूट वर्ड। ठीक है ना। जिसको जैसे याद हो जाए वो वैसे याद कर सकता है वोकैब। ठीक है। जिसको रटना हो जाए तो रट के भी याद कर सकता है। रूट वर्ड कैसे याद करेगा, और कोई लिंक करके याद करता है कि किसी पिक्चर से लिंक कर दी या किसी व्यक्ति से लिंक करके भी वो रूट वर्ड याद कर सकता है। मगर आज हम ये देख लेते हैं कि रूट वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, चलिए रूट वर्ड क्या होगा। देखिए सपोज यहां पे आज का रूट हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, साइड। ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, टू किल या मृत्यु या मारना। तो रूट क्या है, रूट का मतलब है ये जो साइड वर्ड है, ये साइड जो वर्ड रूट वर्ड दिख रहा है, ये साइड वर्ड आपको कोई भी वर्ड्स में कहीं भी दिख जाएगा, तो उस वर्ड या उस शब्द का या उस वोकैब का अर्थ कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, मारने, मृत्यु या मारने से। कौन सा, ये। अब देखो यहां सब में आपको साइड वर्ड दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इन सब का जो अर्थ निकल रहा है वो काय से निकल रहा है, मारना या मृत्यु या टू किल। ठीक है। अब ये शब्द में कहीं भी आ सकता है, जैसे कि मैंने बोला जेनोसाइड। क्या बोला, जेनोसाइड। तो जैसे ही मुझे रूट वर्ड क्या दिखा, साइड, तो एक्चुअली मुझे जेनोसाइड का अर्थ नहीं मालूम है, मगर मुझे इस शब्द को देखकर या इस वर्ड को देखकर यह मालूम चल जाएगा कि इस जेनोसाइड का मतलब कहीं ना कहीं मारने से है। किसी को मारने से, या खुद मारने से है, कि लोगों को मारने से, कि किसको मारने से है। कहीं ना कहीं इस जो वर्ड का अर्थ पूरा जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं किल जरूर निकलेगा। मगर अब ये जो जेनोसाइड है इसका भी कुछ अर्थ होगा, तो हमें जो रूट देख रहा है वो पूरे को देखना है, ये पूरे वर्ड का अर्थ क्या होता है। मगर इस पूरे वर्ड में मैंने साइड वर्ड देख लिया, तो ये जरूर मैं अनुमान लगा लूंगा कि इसका अर्थ क्या होगा, मृत्यु से या मारने से रिलेटेड होगा। तो वही सब जगह देख लीजिए, आपको दिख रहा है साइड वर्ड। ठीक है ना। तो आज का रूट वर्ड भी क्या है, साइड है। रूट वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, जैसे कि साइड। अब ये साइड वर्ड आपको इंग्लिश में किसी भी वोकैब में दिख जाता है, तो इस साइड का वर्ड का मतलब ओनली क्या होगा, टू किल, मतलब किसी को मारना या खुद मर जाना। ठीक है ना। एक वर्ड दिखा रहा हूं मैं बोलता हूं सुसाइड। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, तो बोलते हैं ना सुसाइड। तो साइड का मतलब तो मरना होता है, साइड का मतलब तो टू किल, किसको किल करना,
SUI, सू मतलब स्वयं, जो स्वयं को अपने आप को मार देता है उसी को तो हम बोलते हैं सुसाइड, मतलब आत्महत्या करना, उसको क्या बोलते हैं हम? सुसाइड बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो देखिए साइड का अर्थ क्या था यहां पे? मरना, मगर सू का मतलब स्वयं, अपने आप को मारना, स्वयं को मारना, स्वयं को मारना, तो क्या बन गया? आत्महत्या। तो ऐसे ही हम पूरे वर्ड्स अब देखते हैं, चलिए लाइन से देखते हैं, फिर इनको याद कैसे करेंगे। देखिए जनरल क्या बोलते हैं, जनरल आप कभी भी यूट्यूब में कोई भी देखेंगे कि रूट वर्ड पढ़ा रहा है तो वो जनरली ये वर्ड लिखा होता है, इसका अर्थ आपको समझाता है। क्या समझाता है? देखिए यहां पे रूट क्या लिखा हुआ है? साइड। इस वर्ड में आपको क्या दिख रहा है? साइड। साइड का मतलब होता है मारना या किल, किल करना। अब इस पूरे वर्ड का अर्थ मुझे निकालना है, मगर मुझे यह तो मालूम चल गया है कि इस पूरे वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं मारने से, किल करने से है, यह तो मुझे कंफर्म हो गया। तो ये साइड वर्ड यहां से हटा दिया मैंने, क्योंकि इसका मतलब तो किल हो गया। इसका मतलब हिग्जोरी का मतलब समझ में आना चाहिए। तो हिग्जोरी का मतलब होता है वाइफ। तो मारना, किसको मारना? वाइफ को मारना। तो टू किल वंस वाइफ, अपनी खुद की वाइफ को मारने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हिग्जोरी साइड। साइड का मतलब होता है मारना, हिग्जो का मतलब होता है वाइफ। हुग्जो का मतलब होता है वाइफ। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की बीवी को मार दे उसे हम क्या कहते हैं? हिग्जोरी साइड। ठीक है, तो किलिंग ऑफ वाइफ, क्या? किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ वाइफ। हिग्जो का मतलब वाइफ और साइड का मतलब मारना। किसको मारना? पत्नी को मारना। किसकी पत्नी को? अपनी खुद की पत्नी को, खुद की पत्नी को मारना। उसके लिए हम कौन सा वोकैब याद करते हैं? हुग्जोरी साइड। तो देखो हुग्जोरी साइड हम पूरा याद ना करें, हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यहां भी साइड का मतलब क्या हो गया? मारना, मारना। अब किसको मारना? मैट्री। क्या लिखा हुआ? मैट्री, तो MAT। आप देखो हिंदी में क्या बोलते हो? माता। क्या बोलते हो? माता। तो माता, टी होगा तो देखो MAT माता में भी MAT आएगा। तो किसको मारना? मदर को मारना। किसको? जो अपनी मम्मी को, मातृ हत्या इसको बोलते हैं हम, तो माता को मारना, टू किल मदर्स, है ना। तो किसको लिए क्या होगा? मैट्रिसाइड, माता को मारना, या टू किल मदर, ठीक है, टू किल मदर। फिर आ गया साइड। साइड का मतलब हो गया मारना, मगर देखो यहां पे मैट्री और ये मेरिटी है, मेरिटी है। अब मेरिटी, मेरी मतलब मेरी मतलब मैरिज से कंटेक्ट करो इसको। अब मेरी का मतलब क्या हो गया यहां पे? मैरिज। तो मैरिज, टू किल मैरिज। या फिर आप ये भी कह सकते हैं अपने हस्बैंड की मृत्यु कर देना। किसी की वाइफ के द्वारा जो अपने हस्बैंड की मृत्यु की जाती है उसके लिए हम मैरिटिसाइड वर्ड यूज करते हैं, या किलिंग ऑफ मैरिज, किलिंग ऑफ मैरिज। क्या बोलेंगे हम? किलिंग ऑफ मैरिज, किलिंग ऑफ मैरिज। या फिर ये भी बोल सकते हो किल्ड हस्बैंड बाय वाइफ। यदि कोई वाइफ के द्वारा किसी पति को मार दिया जाता है, हस्बैंड को मार दिया जाता है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड मतलब वाइफ अपने पति को मार रही, मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी शादी को क्या कर दिया? किल कर दिया है। भाई शादी एक पति पत्नी की होती, दोनों में से कोई भी मारेगा, मतलब इस केस में वाइफ मार रही पति को, ठीक है ना, और इस केस में पत्नी मर रही है, हुग्जोरिसाइड, पत्नी को, वाइफ को मारना, उसके लिए हम हुग्जोरी बोलते हैं। और पति को मारने के लिए मेरिटिसाइड बोल सकते हैं, या फिर किसी की मैरिज को किल कर रहे हो आप, उसके लिए भी हम मेरिटिसाइड यूज करते हैं। अगेन क्या आ गया? साइड वर्ड आ गया। यहां पे लिखा है पेरी, तो देखो मैंने सीक्वेंस पे लिखे हैं, MM वाले, फिर PP वाले, फिर जो अलग अलग थे वो एक साथ। तो M से दो है, एक तो माता, माता याद रखना है आपको, माता,
माता में MAT आता है तो मैट्री में भी क्या आता है, MAT। ए नहीं आता तो उसको ऐसे याद करना है। तो माता की मृत्यु के लिए हम कौन सी करते हैं, जो माता को मतलब अपनी मां को मार दे उसके हम बोलते हैं मैट्रिसाइड। और मेरिटिसाइड, मेरी की साइड में देखो मेरी वर्ड आ रहा है, मेरी मतलब होता है शादी। तो शादी को खत्म करना या मार देने के लिए, क्योंकि साइड का मतलब तो होता है मारना, तो अपनी शादी को किल करने के लिए क्या या कैसे याद करना है आपको, शादी किल करना है या किसी वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड को किल करने, उसके लिए क्या यूज करते हैं, मेरिटिसाइड। पेरिसाइड, पेरी, और देखो ये है पैट्री। पैट्री पहले ये देख लो, पिता क्या बोलते हैं अपन, पिता। पिता कैसे होगा, पिता ऐसे होगा, पिता। तो आप पिता देखो ये पता लिखा हुआ है, PAT पे, तो पता MAT, मेड और पेट। मेड मतलब माता और पेट मतलब पिता। पिता को साइड का मतलब तो क्या होता है, मारना, टू किल फादर, टू किल फादर। तो पिता को मारने वाला जिसको हम बोलते हैं पितृहंतक, पिता को मारने वाले को हम क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। अब ये पेरी देखो, पेरी, पेरी का मतलब होता है पेरेंट्स। क्या होता है, पेरेंट्स या फिर गार्जियन, जो आपके गार्जियन या पेरेंट्स होते हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि पेरी का मतलब हो गया पेरेंट्स, टू किल पेरेंट्स। क्योंकि साइड का मतलब क्या होता है, मारना। क्या होता है, मारना। किसको मारना, पेरेंट्स को मार देना। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पेरिसाइड, ठीक है ना। और पैट्रिसाइड में आ रहा है पेट, पेट मतलब पिता, MAT मेड, मेट मतलब माता, ठीक है ना। अब आते हैं सोरो, सोरोरी। साइड का मतलब तो मारना होता है और सोरो का मतलब होता है सिबलिंग, सिबलिंग्स, टू किल सिबलिंग्स या बहन की हत्या, बहन को मारना। जो अपनी बहन को मारता है, बहन की हत्या करता है, उसको बोलते हैं सोरोरी साइड या सोरो से सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब भी क्या होता है, भाई बहन। भाई बहन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिबलिंग। तो बहन को मारने वाले को हम क्या बोलते हैं, सोरोसाइड। अब बहन को मारने वाला हो गया तो भाई वाला भी आएगा, तो फेरेट्रीसाइड। फेरेट्री मतलब होता है ब्रदर। क्या होता है, ब्रदर। तो ब्रदर को मारने वाले को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइड। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री साइड, ठीक है ना। भाई, भाई की हत्या करना या मारना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्ट्रीसाइड। फ्रैक्ट्री, FRATRICID, फ्रैक्ट्रीसाइड होता है। अब देखो जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, समझना। जेनोसाइड का मतलब होता है हिंदी में नरसंहार, टू किल ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, टू किल ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड जेनोसाइड। क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। जेन का मतलब आप याद करो, साइड का मतलब तो मारना होता है, जेन मतलब जनरेशन या लोग, लोगों को मारना, नरसंहार करना। जाति, जैन मतलब जाति, जाति में लोगों को मारना, जाति मतलब समूह में लोगों को मारना। तो समूह हत्या किसे बोलते हैं, जेनोसाइड। इसी को हम नरसंहार भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। अब आता है डेमोसाइड। डेमोसाइड थोड़ा देर में देख रहा हूं, पहले होमिसाइड देख लो आप। होमिसाइड मतलब होता है जैसे कि मैं हूं, मैंने किसी व्यक्ति को मार दिया, मेरी दुश्मनी थी, तो अब टू किल अ पर्सन, टू किल अ पर्सन इलीगली, टू किल अ पर्सन इलीगली, टू किल अ पर्सन इलीगली मतलब अवैध रूप से किसी को, एक व्यक्ति को मार देने के लिए होमिसाइड, और ग्रुप ऑफ व्यक्ति को मारने के लिए हम क्या करते हैं, जेनोसाइड। तो जेनोसाइड में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मारना, नरसंहार। और होमिसाइड का मतलब किसी एक पर्सन को मारना, ठीक है ना। होमिसाइड मतलब किसी एक पर्सन को मारना, और जाति में ज्यादातर लोगों को मारने के लिए हम जेनोसाइड यूज करते हैं। अब डेमोसाइड बहुत अच्छा वर्ड है। डेमोसाइड आप जनरली पेपरों में देख लेते हैं, डेमोसाइड होता है, क्योंकि आजकल डेमोसाइड वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, पेपर में भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये डेमोसाइड वर्ड बहुत अच्छा है। देखो साइड का मतलब तो हो गया मारना, और डेमो का मतलब हो गया यहां पे गवर्नमेंट या लोग बोल सकते हो आप। तो डेमोसाइड का मतलब यह होता है कि जो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए जनता को जो मारती है, उसके लिए हम डेमोसाइड बोलते हैं। गवर्नमेंट के फायदे के लिए जनता को मार देना, इसको हम बोलते हैं जेनोसाइड, है ना।
टू किल अ पीपल बाय, टू किल पीपल बाय द गवर्नमेंट, टू किल अ पीपल बाय द गवर्नमेंट, प्रॉफिट, गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए जनता को कुचल देती है, उसके लिए हम डेमोसाइड वर्ड यूज करते हैं। तो ये जनरल मीनिंग आपको याद रखना है, मगर अभी ये मेरा तरीका स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा तरीका तो कुछ अलग ही है। तो देखिए अब मेरा तरीका कि अपन इसको कैसे यूज करेंगे, समझिए। समझ में आ गया? ये सबको मैंने अर्थ बता दिए। अब देखो आपको याद कैसे करना है, इतने सारे वर्ड्स याद कैसे करने हैं, समझना। इतने सारे वर्ड्स याद करने के लिए आपको पता है कुछ भी नहीं करना है। देखिए इन सब वर्ड के एंड में देखो एक वर्ड कॉमन है। क्या कॉमन है जल्दी बताओ? साइड। क्या है? साइड। तो ये साइड वर्ड तो सब पे आ रहा है। क्या आ रहा है? सब पे आ रहा है। आपको याद क्या करना है? बस आपको याद करना है ओनली युक्सोरी। युक्सोरी याद करना है आपको। बस क्या याद करना है? इतना वर्ड याद करना है, युक्सोरी। साइड याद नहीं करना। साइड देख लो सब पे कॉमन है। आपको याद करना है हुक्सोरी। हुक्सोरी का मतलब होता है वाइफ किलिंग, टू किल अ वंस वाइफ कॉल्ड हुक्सोरी साइड। साइड तो कॉमन ही हो गया ना सब पे, देख लो। तो ये होता है, कभी भी आप रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े रूट वर्ड आते हैं, तो आप कैसे याद करोगे? तो उसको ब्रेक करके याद करो। रूट को अलग निकाल दो, उसके बाद जो बचा उसको याद कर लो, या फिर कुछ वर्ड आपको कॉमन मिलेंगे डेफिनेटली, आप कॉमन वर्ड को निकाल लो और जो मेन वर्ड जिससे उसके अर्थ बदल रहे हैं उसको याद कर लो। तो मैंने साइड निकाल दिया। साइड तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पता क्या पढ़ूंगा? हुक्सोरी। अब मैं क्या पढ़ूंगा? मैट्री। बस मुझे मैट्री याद करना है। मैट्री, मैट्री, एमएटी, मेट आ रहा है। मेट मतलब यहां पे माता, माता में भी एमएटी आएगा। तो माता की हत्या, मातृ हत्या के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? मैट्रीसाइड। तो मैट्रीसाइड पूरा वर्ड याद ना करके आप ओनली क्या करें? मैट्री। मैट्री। एम से एक और है मेरिटी। मेरिटी, मेरिटीसाइड। मेरिटीसाइड मतलब मेरी, मेरी, मेरी मतलब शादी। जो व्यक्ति अपनी शादी को मार देता है, अपनी किल करता है, टू किल अ मैरिज, या फिर ऐसा वाइफ जो अपने हस्बैंड को किल कर दे, उसके लिए होता है मेरिटीसाइड। तो मेरे को याद क्या करना है? हुक्सोरी, मैट्री, मेरिटी। अब पी आ जाओ, पी को पकड़ लो। पेरी, पेरी, पेरीसाइड। क्या होता है? पेरीसाइड। तो मुझे पेरी याद करना है। पेरी, परी याद कर लो, परी, या पेरी, पेरी, पेरेंट। पेरेंट और पेरी देखो कुछ समान सा लग रहा है आपको, तो पेरेंट से आप पेरी याद कर लो। तो पेरेंट को मार देना, उसके लिए हम क्या करते हैं? पेरीसाइड। तो साइड तो कॉमन ही है, साइड को भूल जाओ, आपको याद क्या करना है? पेरी। एक और है पैट्री। पैट्री, पैट आ रहा है, पैट, पिता, पिता, पिता में भी पीएटी आएगा, आएगा पिता। तो पिता की हत्या करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैट्रीसाइड। फिर देखा अपन ने, इसके आगे लिखो सोरोरी। सोरोरी, सोरोरी। इसके पहले आप सोरोरी वर्ड, आपको सोरोरी वर्ड याद करना है। साइड तो ऑलरेडी है ही ना, साइड को याद नहीं करना है, आपको तोड़ देना है वर्ड को। ये तरीका मेरा है। कभी भी, ये तो छोटे वर्ड्स हैं, कुछ बड़े बड़े वोकैब आएंगे, लंबे रहते हैं बहुत सारे, उसको कैसे याद करोगे? तो उसको ब्रेक करके याद करो। आप रूट वर्ड भी याद करना है तो उसको ब्रेक करके याद करो, वो और ज्यादा सरल होता है। ठीक है ना? मैंने क्या करा? हुक्सोरी याद करा है, मैट्री याद करा है, पैट्री याद करा है, पेरी याद करा है, मेरिटी याद करा है, सोरोरी याद करा है, फ्रेट्री, 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 फ्रेट्री का मतलब भाई, सोरोरी का मतलब बहन, युक्सोरी का मतलब बीबी, मेरी, मैट्री मतलब माता, ये बीबी, वाइफ, मैट्री माता, मेरिटी, मेरिटी मतलब शादी, शादी को मार देना, या फिर किसी बीवी द्वारा अपने हस्बैंड को मार देने के लिए भी हम मेरिटीसाइड बोलते हैं। पेरी, पेरी मतलब पेरेंट। पेरी से आप पेरेंट याद करेंगे, पेरेंट को किल करने के लिए क्या करते हैं? पेरिटीसाइड बोलते हैं। पैट्री, पैट्री, पीएटी से पिता, पितृ हत्या को बोलते हैं पेरिटीसाइड, सॉरी पैट्रीसाइड। सोरोरी, फ्रेट्री। अब इसके पहले अगर जेनो, जेनो का मतलब, जेनोसाइड मतलब नरसंहार, जेनोसाइड, जाति, जनरेशन, मतलब
पूरी एक जाति का मार देना या एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को मारने के लिए हम जेनो का यूज करते हैं। काय का? जेनो का। जेनो, जेनोसाइड हो गया। तो जेनो मतलब नरसंहार। फिर होमी, होमी याद करना है आपको। क्या याद करना है? होमी। होमी का मतलब सिंगल व्यक्ति को इलीगल रूप से मारने के लिए हम होमिसाइड यूज करते हैं। और लास्ट वर्ड क्या है आपका? डेमो। तो गवर्नमेंट अपने लाभ के लिए किसी को अगर मार देती है, जनता को मारती है, उसके लिए हम डेमोसाइड यूज कर रहे हैं। तो आपको साइड वर्ड तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना क्या है? हुक्सोरी। हुक्सोरी पढ़ना है। साइड ऑलरेडी है तो वर्ड क्या बन गया? हुक्सोरी साइड। ठीक है ना? याद क्या करना है? मैट्री। मैट्री याद करना है। साइड तो ऑलरेडी है ही, मैट्री साइड हो गया। माता, माता, एमएटी माता। माता। पिता क्या है? पिता, पैट्री। ये माता, ये पिता। आपको हुक्सोरी, मैट्री, पैट्री, पेरी। पेरी मतलब पेरेंट। पेरी मतलब पेरेंट। पेरी मतलब पेरेंट। पेरेंट के बाद आएगा क्या आपका? सोरोरी। सोरोरी। सोरोरी मतलब बहन। सोरोरी। सो रही है, हमेशा बहन सोती रहती है ना? तो ऐसे याद कर सकते हो, सोरोरी। फ्रेक्ट्री। फ्रेक्ट्री। फ्रेक्ट्री मतलब हमारा भाई हमारे साथ बहुत फ्रैंक है, तो फ्रैंक से फ्रैंक। फ्रेक्ट्री के मतलब भाई की हत्या करना। ठीक है ना? फिर जेनो। जेनो मतलब जाति, जनरेशन, है ना? तो जेनो मतलब नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मार देना। जेनो। जेनो मतलब होमी। होमी मतलब सिंगल व्यक्ति को इलीगल रूप से मारना। और डेमो मतलब गवर्नमेंट अपने लाभ के लिए किसी को, जनता को जो मारती है उसको हम बोलते हैं डेमोसाइड। तो आपको पता है पूरा वर्ड याद ही नहीं करना है, आपको बस रूट वर्ड माइंड में होना चाहिए कि रूट वर्ड साइड का मतलब होता है मारना, टू किल, है ना? बस आपको इस पे सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? देखो सब जगह साइड है, तो इसको याद ही नहीं करना है आपको। साइड को आपको याद क्या करना है? मैट्री, मैरिटी, पैट्री, पैरी, हुक्सो। हुक्सो, हुक्सो मतलब वाइफ, है ना? डेमो, डेमो मतलब गवर्नमेंट अपने लाभ के लिए किसी को मार दे। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद क्या बचा? सोरोरी, सोती रहती है बहन। फ्रैक्ट्री, फ्रैक्ट्री, फ्रैंक अपना कौन है? भाई, तो भाई की हत्या। फ्रैक्ट्री साइड। सोरोरी मतलब बहन की हत्या, है ना? उसके बाद क्या बचा हुआ है? जेनो। जेनो मतलब समूह में लोगों को मारना, नरसंहार को बोलते हैं जेनोसाइड। होमिसाइड, होमी। होमी, होमी याद करना है। जेनो, होमी। जेनो मतलब ग्रुप पे लोगों को मार देना, होमी मतलब किसी एक पर्सन को मारना। ठीक है ना? उसके लिए हम होमिसाइड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना? अब बचा कौन सा? डेमोसाइड। सभी हो गए, देख लो। तो आपको पढ़ना क्या है? इनको ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो। ब्रेक ब्रेक करके पढ़ोगे ना तो आपको ये वर्ड बहुत जल्दी याद जाएंगे। मेरी, मैट्री, पेरी, पैट्री। मेरी, मैट्री, पेरी, पैट्री। मेरी, मैट्री, पेरी, पैट्री। पेरी, 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 पेरेंट, पेरेंट को मारना। तो ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। मैं कभी भी अगर आपको रूट वर्ड पढ़ाऊंगा तो रूट वर्ड को हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। उसमें कॉमन देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। कभी कभार रूट वर्ड कॉमन नहीं आता है, कभी कभार अदर वर्ड कॉमन आते हैं, तो उस वर्ड को निकाल लो। मेरी बात समझ रहे हो? हर बार ऐसा नहीं कि रूट वर्ड ही कॉमन आएगा, कभी कभार क्या कुछ अदर वर्ड्स कॉमन आते हैं, तो उनको निकाल लो आप और फिर पढ़ो। तो वो आपके लिए और भी आसान हो जाएंगे वोकैब को याद करना। और ये वोकैब ऐसी वोकैब है जो हर एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? एक स्यू, स्यू, SUI, स्यू। स्यू मतलब स्वयं, स्वयं को मारना, उसी को हम बोलते हैं आत्महत्या। तो ये स्यू वर्ड भी यूज कर लो, स्यू। क्यों? स्यू के आगे पे जोड़ दूंगा साइड, तो हो जाएगा सुसाइड। सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या। ठीक है? तो आई होप आपको ये 10 और 1 ये 11 वर्ड याद हो गए होंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि याद हुए कि नहीं। यहां नहीं देखना है, मेरे पास देखिए। मैरी, मेरी, 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 मेरिटी, मेरिटी। मेरी मतलब मैरिज, मैरिटी मतलब मैरिज को किल करना। मैट्री, 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 टा आ जाएगा ना, टा, टी आ जाएगा मतलब माता। तो एम वाले दोनों कंप्लीट हो गए। अब आते हैं पी वाले में। पेरी, पेरी, पेरी मतलब पेरेंट, पेरेंट को मारने के लिए पेरी। और पैट्री, पैट्री पिता, पिता से कनेक्ट करना है पैट्री को, तो पैट्री का मतलब पिता को मारना।
पेरी का मतलब पेरेंट को किल करना। सोरोरी, सोरोरी मतलब सोती रहती है हमारी बहन, तो बहन को मारना सोरोरी, या सिबलिंग्स, सोरोरी से सिबलिंग भी होता है, सिबलिंग को किल करने के लिए भी सोरोरी वर्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद बहन को मार दिया तो भाई को भी मारना है हमको, किसको, भाई को मारने के लिए क्या हो जाएगा, फ्रैक्ट्री, फ्रैक्ट्री, क्योंकि हमारा भाई हमसे बहुत फ्रैंक है, फ्रैक्ट्री, ठीक है ना। तो भातृ हत्या, भाई की हत्या के लिए फ्रैक्ट्री साइड। हुक्सोरी, हुक्सोरी, हुक्सोरी आपको याद होगा, हुक्सोरी मतलब वाइफ, हुक्सो का मतलब होता है वाइफ, तो वाइफ को मारने के लिए क्या होता है, हुक्सोरी साइड। तो हुक्सोरी याद रखना है आपको, क्या, UXO, हुक्सो, UXO, हुक्सो का मतलब होता है वाइफ, और वाइफ को किलिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हुक्सोरी साइड, ठीक है। फिर क्या होता है, जेनो, जेनो मतलब जनता को मारना, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को मारने के लिए नरसंहार, जेनो याद करना है, जेनो होमी सिंगल पर्सन, और डेमो, डेमो सरकार अपने प्रॉफिट के लिए जब लोग को मारती है उसको डेमोसाइड बोलते हैं। तो ये रिवीजन भी हो गया, आपको ऐसे ही रूट वर्ड पढ़ने हैं, आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रूट वर्ड लेके आऊंगा और आपको क्लास में ही याद कराऊंगा। अगर आपको ये पूरे के पूरे 10 रूट वर्ड याद हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादातर लोगों तक पहुंचा दे, जिससे कि सबका भला हो जाए इंग्लिश में और सब लोग वोकैब को अच्छे से याद कर पाए, तरीका सीख पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वोकैब के लिए भी आप वेट करना, डेफिनेटली मैं आप डालूंगा वोकैब आपके लिए और आपको क्लास में याद कराना मेरा मोटिव है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।